हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ DI मीन्स डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन में पहले क्लास में फर्स्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा, टेबल के बारे में, टेबल DI, राइट। आज सेकेंड क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पाई चार्ट। आप कहोगे पाई चार्ट क्या होता है, तो भाई जो ऐसा गोल फिगर होता है, यहाँ से कुछ एंगल के फॉर्म में डिनोट किया होता है या परसेंटेज के फॉर्म में या किसी एब्सोल्यूट नंबर के फॉर्म में, तो वो पाई चार्ट कहलाता है, राइट। तो उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। ये पाई चार्ट अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट होता है कि DI का ऐसा सा एक क्वेश्चन आपको सारे के सारे मतलब नहीं कहता कहीं, क्योंकि 5 टाइप की DI होती है, टेबल DI, बार चार्ट DI, पाई चार्ट DI, हिस्टोग्राफ। तो इस टाइप से 5 टाइप की होती है, तो सभी इंपॉर्टेंट होता है, परंतु पाई चार्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी को कम नहीं कह सकते, पर पाई चार्ट को मैं कहूँगा कि आपको एक प्लस ही एज मिलेगा अगर आप पढ़ते हो तो, ठीक है। ज़्यादा टफ नहीं होता, आसान होता है, बस आपको आइडिया थोड़ा सा होना चाहिए। बाकी चीज़ें मैं आपको जैसा कि बताया हूँ कि आपको परसेंटेज निकालना आना चाहिए, एक परसेंटेज, दूसरा रेशियो एंड एवरेज। ये चीज़ें बहुत पूछता है। ये 3 चीज़ें DI में फ्रिक्वेंटली यूज़ होती हैं, राइट, अगेन एंड अगेन यूज़ होती ही रहती हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पाई चार्ट। पाई चार्ट, पाई चार्ट क्या होता है, जो गोल फिगर में सर्कल के फॉर्म में दिया होता है उसी को हम पाई चार्ट कहते हैं, कुछ और नहीं होता। देखो पाई चार्ट के जो क्वेश्चन होते हैं वो कई टाइप से बन सकते हैं। अब उस पर बेस्ड निर्भर करता है कि डाटा पर आपको निर्भर करता है कि एक तो जैसे कि मान लो डिग्री फॉर्म में कुछ दे दिया, सपोज कुछ ऐसा डिग्री फॉर्म में, देखो एक तो डिग्री फॉर्म में दे देगा। मान लो कि ये सेंटर है तो यहाँ से यहाँ आप बना दो, ऐसे दे दो, ये हो जाएगा लेट से दिस मच। चलो यहाँ बना दो, सेंटर से ये मान लो ये, ठीक है। 4-5 टाइप से बन सकते हैं इसमें, मतलब जनरली 2 ही टाइप होते हैं, विद देने के लिए कुछ भी दे दे, किसी भी फॉर्म में आपसे पूछ दे। देखो अब इसमें आपको क्या देगा, आपको पहला ये दे दे कि परसेंटेज में दे दे, सपोज परसेंटेज में। और जब परसेंटेज में देगा भाई, मान लो ये पहला वाला परसेंटेज में दे दिया, इसको डिग्री में दे दिया और इसको नंबर्स में दे दिया, ठीक है। सपोज मैं इसको आपको नाम दे देता हूँ। सपोज ये लेट से कि 15%, 20%, ये परसेंटेज है। 5% इसको दे दो आप, 25%, 25% इसको दे दो, कितना बचा 35%, ठीक है। थोड़ा सा कम ज़्यादा एडजस्ट कर लो। लेट से इसको मैं दे देता हूँ सपोज 144 डिग्री, 108 डिग्री, 72 डिग्री, 36 डिग्री, ठीक है। और सपोज इसको मैं, चलो इसको 36 और मान लो इसको 108 की बजाय मैं कुछ और दे देता हूँ, 90 डिग्री और ये 18 डिग्री, राइट। इसमें मान लो कि मैं सपोज इसको 500 दे दिया, 600 दे दिया, 700 दे दिया, 300 दे दिया और लेट से कि सपोज 400 दे दिया, ठीक है। ऐसा तो ये पहला परसेंटेज फॉर्म में हुआ।
ये डिग्री फॉर्म में हुआ और ये एब्सोल्यूट नंबर के फॉर्म में हुआ। ठीक है भाई, इनमें क्या होता है देखो, मैं कुछ चीज़ें आपको ऐसे ही समझाऊंगा, डायरेक्ट आपको समझना है। परसेंटेज, जैसे परसेंटेज होता है, तो जब भी परसेंट की बात हो, परसेंट या परसेंटेज, तो परसेंट में क्या होता है, अगर बिना कहे आपको समझना पड़ता है कि अगर 5% बोल रहा है मतलब वो 100 के रिस्पेक्ट में, परसेंट का मतलब ही 100 होता है, परसेंट का मतलब ही 100 होता है। तो अगर बोल रहा कोई कि यार 20% हमें पैसा मिला, तो मतलब उसका जो भी नंबर था उस नंबर का 100% उसको माना। तो टोटल 100% का 5%, जो भी नंबर था उसको 100% मान दिया, 100 के रिस्पेक्ट में 5% मिला है। जैसा कुछ लोग अलग से बोलते हैं कि मान लो कि 100% में से 20%, तो भाई वो 100 आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परसेंट का मतलब ही होता है कि 100 में से ही 100% ही टोटल होता है, राइट। तो ये 100% हो जाएगा। डिग्री टोटल कितनी होती भाई, टोटल 360 डिग्री। जब आप यहाँ से यहाँ पूरा घूमोगे तो 360 डिग्री ट्रेवल करोगे, ऐसा ही ये पूरा 100% हो जाता है। ठीक है, और ये एब्सोल्यूट नंबर होता है, कुछ भी दे सकता है। तो चलो मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि जब भी आप क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे, कि आपको सपोज परसेंट से परसेंटेज टू डिग्री में जाना है। ठीक है, आपको पता है कि 100% बराबर जितना 100% होगा उतना ही 360 डिग्री होगा, समझ आया। तो अगर आप 1% निकालोगे तो क्या करोगे, 360/100, और इसका मतलब होगा कि 0 0 काटोगे, 2 से काटोगे तो ये 18 और ये 5। तो 1% बराबर आप क्या कह सकते हो कि 18/5। ये किस में लिखोगे आप, डिग्री में लिखोगे। ठीक है, और जब मैं आपको ऐसा कहूं कि अगर आपको डिग्री टू परसेंट जाना हो, तब भाई क्या करोगे, सेम चीजें यहां पर उल्टी हो जाएंगी। 1 डिग्री बराबर 5/18%। अब इसको आप याद कैसे करोगे, आपको लगेगा ये तो भूल जाएगा। हाँ भाई भूलेगा, कुछ चीज़ें होती हैं जो भूलती हैं, परंतु मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जो कभी नहीं भूलेगा। मैं आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ाया था मैथमेटिक्स में, तो वहाँ पर मीटर पर सेकेंड एक यूनिट होती थी और एक होती थी यूनिट किलोमीटर पर आवर। बताओ भाई, आपने पढ़ा है, सुना भी होगा। ये छोटी यूनिट होती है, देखो मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट होती है, ये बड़ी यूनिट होती है। सेम चीज़ अब मुझे आप ये बताओ कि अगर मैं परसेंटेज की बात करूं और डिग्री की बात करूं, तो परसेंट में 100 ही होता है, डिग्री में कितना होता है 360। अब बड़ा कौन सा है भाई, बताओ मुझे, कौन बड़ा है, 360 बड़ा है कि ये परसेंट बड़ा है। आप कहोगे कि 360 बड़ा है, मतलब डिग्री वाला नंबर बड़ा है, परसेंटेज वाला नंबर छोटा है। तो जब भी यहाँ पर भी मैं आपको सेम चीज़ बताया था कि अगर आपको बड़े में जाना है, मतलब छोटे से जब आप बड़े में जाओगे तो जा कहाँ रहे हो, बड़े नंबर में जा रहे हो, तो बड़े नंबर का मल्टीप्लाई करोगे, 18/5 का मल्टीप्लाई करोगे। और जब आप बड़े से छोटे में जाओगे, जहाँ छोटे में जा रहे हो, तो छोटे नंबर, और छोटा नंबर मतलब 5/18 होता है, बड़ा नंबर 18/5 होता है। ये तो आप जानते हो भाई। चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, 18/5 बड़ा नंबर होता है और 5/18 छोटा नंबर होता है। बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट। तो वहां पर मैं आपको बताया था कि जब आप किलोमीटर में दिया है और आपको निकालना है मीटर पर सेकेंड में, तो किलोमीटर में मान लो x किलोमीटर है, तो भाई x किलोमीटर में आपको जाना कहाँ है, मीटर पर सेकेंड में, तो छोटी यूनिट का मल्टीप्लाई करोगे। छोटा कौन सा होता है, 5/18, तो 5/18 का मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपको मीटर पर सेकेंड दिया है और आपको जाना कहाँ है अब, किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर बड़ा नंबर होता है, तो आपको पता है बड़े नंबर में जाना है, तो बड़े नंबर का यानी 18/5 का मल्टीप्लाई करोगे। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा, और ये चेंज हो जाएगा छोटे नंबर यानी मीटर पर सेकेंड में। बताओ भाई, तो सेम चीज़ें मैं यहाँ भी बोल रहा हूँ कि अगर आपको परसेंट से डिग्री में जाना है, बताओ,
परसेंट से कहाँ जाना है भाई, डिग्री में जाना है। तो डिग्री यानी बड़ा नंबर में जाना है। तो मान लो कि x% है, ठीक है, हमें जाना कहाँ है, बड़े नंबर, डिग्री में जाना है बड़े नंबर में। तो इसको क्या करोगे, ये x% है, तो इसको क्या लिखोगे, x ऐसे लिखोगे। डिग्री में जाना, बड़े नंबर में जाना है, तो हम बड़े नंबर यानी 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, डिग्री में। ठीक है भाई। और जब भी आप डिग्री से परसेंट में जाओगे, डिग्री टू परसेंट, तो आप कहाँ जा रहे हो, छोटे से जा रहे हो। मान लो कि ये बाई डिग्री है, या आप इसको ऐसा भी तो लिखोगे बाई डिग्री, ठीक है। तो बाई डिग्री है, आपको कहाँ जाना है भाई, परसेंट में जाना है। परसेंट का मतलब क्या होता है, छोटा नंबर होता है डिग्री के कंपेयर में। तो छोटे नंबर का यानी 5/18 का मल्टीप्लाई करोगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में। और ये वाला परसेंट से, हम सॉरी, डिग्री से ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, बना। 5/18, 18/5। बड़े नंबर में जाना है तो बड़े नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, छोटे नंबर में जाना है तो छोटे नंबर में मल्टीप्लाई कर दो। जहाँ भी चाहे आप यूनिट में किलोमीटर पर आवर की बात करो, मीटर पर सेकंड की बात करो, या परसेंटेज से डिग्री अथवा डिग्री से परसेंटेज। आपको पता है कि डिग्री बड़ा नंबर होता है, डिग्री में 360 डिग्री होते हैं टोटल, एक सर्कल आप घूमोगे, और परसेंटेज में 100 होते हैं। तो बड़ा नंबर हुआ डिग्री, तो डिग्री में जाना है तो आपको बड़े नंबर यानी 18/5 का मल्टीप्लाई करना है, और परसेंटेज में जाना है तो छोटे नंबर यानी 5/18 का मल्टीप्लाई करना है। दोनों में बताओ, कुछ भी आपको अप डाउट बचा है, दोनों चीज़ें मैं लिंक कर दिया हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो और वो चीज़ें आपकी माइंड में आ जाएं। ठीक है, चलो भाई, अब क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ये होता है पाई चार्ट। अब पाई चार्ट में भाई क्या दिया होता है, देखो, द ब्रेकअप ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी वर्किंग इन डिफरेंट ऑफिस ए टू ई। ए टू ई में ये आपको दे दिया है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दिया है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दिया है 240, सॉरी 2400। इन डिग्री ये ब्रेकअप जो इसका दिया है 240, तो टोटल दिया है यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, पांचों को मिला के आपको 2400 दिया है। भाई आपको क्या पूछा है, देखो, डिग्री इज गिवन द पाई चार्ट इन विच ऑफिस द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज 600। अब देखो, आपको ज़्यादा कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपसे पूछा जाए उतना ही कैलकुलेट करना है। कई बार ऐसा होता है कि डाटा, बहुत सारा डाटा अननेसेसरी दिया होता है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती और आपको कंफ्यूज करने के लिए बोलता है। ठीक है, क्या करना है भाई, देखो, इन विच ऑफिस द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज 600, टोटल दिया है 2400, तो 2400 का भाई 600, अब मन में ही तो कैलकुलेट कर लोगे ना, ये कितना परसेंट होगा, 25%। और 25% को जब डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो भाई आप क्या करोगे, बड़े नंबर में जा रहे हो तो बड़े नंबर का मल्टीप्लाई करोगे, तो 5 5 5 25, तो 18×5 = 90। 90 डिग्री देख लो किसका है, जिसका भी 90 डिग्री होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। डी का है तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ भाई, तो आपको समझना है दोस्त कि क्या करना है आपको, कितनी चीजें आपसे पूछा है, अननेसेसरी चीजें नहीं। बाय द वे, एक चीज मैं आपको अगर हिंट में बताऊं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूं, तो ये आप याद रख लेना कि 5% बराबर 18 डिग्री होता है, या 18 डिग्री बराबर 5%। 5% ये परसेंट है, क्योंकि 36 डिग्री बराबर कितना होता है भाई, 10% होता है। ठीक है, तो ये अगर आप याद रख सको ये वाला नंबर तो याद रख लो, अदरवाइज मैं आपको बता दिया हूँ कि आपको परसेंट में जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, डिग्री में जाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई कंफ्यूजन कुछ भी नहीं। चलो अगले क्वेश्चन पर, ये वाला क्वेश्चन देखो। अब अगर मान लो कि बाय द वे, सपोज इसी क्वेश्चन में जो पिछला क्वेश्चन था उसमें कुछ और आपसे पूछा होता, सपोज आपसे ये पूछा होता कि ई का कितना टोटल इम्प्लाइज होगा, तो 72 डिग्री है, तो भाई आप क्या करते हैं, 72 डिग्री है, डिग्री को परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 5/18, 18×4 = 72, ये 20% आ गया। भाई 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, 1/5 यानी 2400 का 1/5 निकाल लेते आप, यानी 480 आ जाता।
या दूसरी चीज़ ये कि इसी को आप 72 डिग्री दिया था तो 72/360 करते तो ये जो भी आता 36 दूनी 72, 36 दहा 2 पंचे तो 1/5 आ गया। आप क्या करोगे 1/5, 2400 का 1/5 निकाल लोगे। और 1/5 यानी 5 से जब भी डिवाइड करना होता है मैं आपको बताया हूँ कि भाई 2 का मल्टीप्लाई करके एक डेसिमल लगा दो राइट साइड से एक प्लेस के बाद। तो 2400 दिया है तो 4800 हो जाएगा, एक डेसिमल लगाओगे तो 480 हो जाएगा, राइट। तो चीज़ें अकॉर्डिंगली करनी है, जितनी चीज़ें आपसे जैसी पूछी जाए, राइट। देखो द पाई चार्ट show the percentage distribution of the total 800 employees in different department of the company। ये टोटल 800 एम्प्लॉइज का दिया है, ठीक है, टोटल 800 एम्प्लॉइज है। हाउ मेनी एम्प्लॉइज आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग कहाँ है भाई, मार्केटिंग कहाँ है, गायब है, ये है मार्केटिंग। मार्केटिंग में कितने एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बात किया है तो भाई 22%, टोटल 100% है, 100% यानी 22% किसका निकालना है, इसी 800 का, क्योंकि यही 100% बराबर 800 दिया है। तो आपको 22% निकालना है। तो मैं आपको बताया हूँ मैथमेटिक्स में कि जो चीज़ें गिवन होती है उसका डिवाइड कर दो, तो 800 से 100 का डिवाइड करोगे और 22% निकालना है उसका, जिसका निकालना है उसको मल्टीप्लाई करोगे, कट गया। आपको पता है, या दूसरी बात ये कि सीधा 800 दिया है भाई 100%, 1% बराबर 8 आ गया तो 22 × 8 कर दो 176 हो जाएगा, जो भी आए नंबर, राइट, ऑप्शन डी। बताओ, या परसेंटेज को सपोज पूछ लेता है कि मार्केटिंग का कितना डिग्री है, तो क्या करते आप, 22% था, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आप बड़े नंबर में जा रहे हो तो बड़े नंबर का मल्टीप्लाई करोगे 18/5 का। अब इसको सॉल्व कर सकते हो आप आराम से, ठीक है। तो ये करना है आपको। अभी बताओ कोई कंफ्यूजन है, चले अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, अब ये दिया है डिग्री ऑफ द कॉस्ट इनकर्ड इन डिफरेंट एक्सपेंडिचर। ये स्टील, सीमेंट, ब्रिक्स, लेबर, मिससेलानियस में ये डिग्री में दे दिया नंबर। द गिवन पाई चार्ट शो द डिग्री ऑफ द कॉस्ट इनकर्ड इन डिफरेंट एक्सपेंडिचर ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, ठीक है। द टोटल एक्सपेंडिचर इज 31,50,000 यानी 31,50,000, ठीक है, इतना दिया है। आपसे पूछा क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द सीमेंट। आपसे सीमेंट का परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर पूछा है, यानी कहने का क्या मतलब हुआ कि जो ये नंबर दिया है 31,500, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई, अननेसेसरी दे दिया है। आपको इसको परसेंटेज में पूछा है कि सीमेंट का एक्सपेंडिचर कितना है इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज। भाई 72 को आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर दोगे, क्या आपको इतना नहीं पता, 5/18 परसेंटेज यानी छोटे नंबर में डालो, 18 चौक 72 यानी 5 चौक 20% आ गया, इतना पूछा है। इस नंबर की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ज़बरदस्ती आपको दे दिया। अब अगर आपको चीज़ें नहीं पता है तो आप क्या करोगे, इसका करोगे 72 डिग्री निकालोगे, 360 डिग्री बराबर आप निकालोगे 315,000, फिर 1 डिग्री निकालोगे, फिर परसेंटेज निकालोगे, फिर पता नहीं कहाँ से कहाँ डिवाइड करोगे। भाई जिस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं उसको मत लिखो, कोई ज़रूरत नहीं। आपको डायरेक्ट ये बोल दिया कि इसका परसेंटेज कितना है, बस, ठीक है, समझ आया। चलो अगले सवाल पर। इसमें क्या दिया है, जो चीज़ें परसेंटेज ऑफ द एम्प्लॉयज इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, ABCDE डिफरेंट डिपार्टमेंट दिया है, परसेंटेज दिया है। द पाई चार्ट शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द 450 एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। 450 टोटल एम्प्लॉयज है, ठीक है। रीड द पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट ई। अब देखो फिर से सेम चीज़ें आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया है, क्या, क्योंकि ये दिया है इसमें 450 नंबर दिया है, 450 की कहीं कोई ज़रूरत ही नहीं है, राइट, कोई ज़रूरत नहीं है। आपसे बोला कि सेंट्रल एंगल ई का कितना एंगल बनेगा, भाई ई का 20% है तो एंगल पूछा है यानी डिग्री में पूछा, तो 18/5 से जाओगे तो 5 चौका 18 चौक 72 डिग्री, ये रहा आपका आंसर। बताओ
इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसे क्वेश्चन में पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी। आपने 20% देखा, डायरेक्ट 18/5 का मल्टीप्लाई, 5 चौका 18×72, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया ऑप्शन सी। ठीक है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। देखो मैं आपको बता दूं एक सच्चाई, भाई बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, सीजीएल या बहुत सारे कैट वैट में कई सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे 5 क्वेश्चन का सेट आया। अब 5 क्वेश्चन के सेट में से भाई आपसे 1-2 क्वेश्चन ऐसे ही पूछ देगा, बिल्कुल जो आप पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उन 1-2 क्वेश्चन को आप पहचानो और बिना पेन उठाए एकदम टिक करो आंसर, डायरेक्ट देख के नंबर टिक करो। हाँ, 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 1 से 2 क्वेश्चन, कई मतलब 5 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ कि 1-2 क्वेश्चन एकदम इजी होंगे, वेरी इजी होंगे। 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मॉडरेट लेवल के होंगे। ठीक है, और इन्हीं में से एक क्वेश्चन, लगभग एक क्वेश्चन ऐसा समझ लो कि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, मतलब उसमें बड़े बड़े नंबर दिए होंगे। ठीक है, कई बार 5 की जगह 6 भी क्वेश्चन का सेट आता है, राइट। तो 1-2 क्वेश्चन, जनरल ज़्यादातर केसेस में एक ही क्वेश्चन होता है कि एक क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है, तो आपको लगे उस क्वेश्चन को छोड़ दो। अब ये क्वेश्चन नंबर 15 है, अगला क्वेश्चन देखो। पाई चार्ट रिप्रेजेंट द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कैंडिडेट क्वालिफाइड इन अ बैंक एग्जामिनेशन फ्रॉम द 6 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ अ स्टेट इन 2016। ये पाई चार्ट दिया है, इसमें से आपको दिया है कि पाई चार्ट रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कैंडिडेट क्वालिफाइड, जो क्वालिफाई हो रहे हैं बैंक एग्जामिनेशन फ्रॉम 6 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ अ स्टेट इन 2016। टोटल नंबर ऑफ अ क्वालिफाइड कैंडिडेट फ्रॉम द स्टेट 68,000। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट ये आपको दिया है, राइट। अब देखो आपसे क्या पूछा है, कई बार आपको ये बहुत इंफॉर्मेशन बहुत ध्यान से पढ़नी होती है। कई बार ये दिया है कि नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट यहाँ दिया है और टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट ये दिया है कि 68,000 है। ठीक है, पर कई बार हो सकता है कि दिया हो कि टोटल कैंडिडेट जो एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे हैं, और फिर आपको अलग इन्फॉर्मेशन दे दिया हो कि जो क्वालिफाई हो रहे हैं या जो अनक्वालिफाई हो रहे हैं, राइट। तो इस चीज तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन बहुत केयरफुली पढ़ना होता है। यहाँ पर क्वालिफाइड कैंडिडेट दिया है टोटल, जो 2016 में अलग अलग स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अटेम्प्ट करते हैं, क्वालिफाइड होते हैं परसेंटेज टर्म्स में, और टोटल कैंडिडेट जो क्वालिफाई हो रहे हैं वो 68,000 है। भाई आप एक चीज़ समझो, देखो 68,000 टोटल दिया है। अब ये 68,000 को परसेंटेज में बांटोगे तो ये बराबर 100% होगा। तो क्या आप 1% बराबर ऐसा कह सकते हो कि इसकी डबल जीरो हटा दो तो 680 के बराबर हो गया? बताओ, इतना आप कह सकते हो, 1% बराबर 680 हो जाएगा, राइट। अब देखो क्वेश्चन क्या है आपसे, द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर बैंक एग्जामिनेशन फ्रॉम द 6 डिस्ट्रिक्ट ABCD ऑफ अ स्टेट, ये दिया है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन सेम चीज़ें यहाँ पर है तो मैं ये लिख देता हूँ। देखो टोटल 68,000 आपको दिया है, क्वेश्चन ये है 68,000 टोटल है, आपने निकाल लिया कि 1% बराबर 680 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आउट ऑफ द टोटल सेलेक्टेड कैंडिडेट, सेलेक्टेड कैंडिडेट यानी जो क्वालिफाई हो रहे हैं वही सेलेक्ट होंगे, टोटल सेलेक्टेड कैंडिडेट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट B एंड D, द रूरल कैंडिडेट आर 60% एंड 40% रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब इसमें रूरल एंड अर्बन का फंडा डाल दिया। द नंबर ऑफ सेलेक्टेड अर्बन, यहाँ पर क्या दिया था आपको समझना है कि रूरल कैंडिडेट दिया है B का 60% एंड D का 40%। आपसे पूछ क्या रहा है, द नंबर ऑफ सेलेक्टेड अर्बन कैंडिडेट फ्रॉम B इज व्हाट परसेंट अप टू 1 डेसिमल प्लेसेस मोर और लेस देन द नंबर ऑफ सेलेक्टेड अर्बन कैंडिडेट फ्रॉम D। मैं आपको ये चीज़ बताया हूँ कि जब भी आपको एक से ज़्यादा, मतलब एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में कम है ज़्यादा है, आप डायरेक्ट रेशियो निकाल दो। भाई क्या रेशियो निकालोगे, बी और डी का पूछा है रेशियो, यही पूछा है। रेशियो अल्टीमेटली नहीं पूछा, मोर अथवा लेस, तो पहले सबसे पहले आप रेशियो निकालोगे, उसको सिंप्लीफाई कर लो, फिर वो बहुत आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पर बोला है कि रूरल कैंडिडेट बी में 60% है, तो भाई अर्बन का बोला है यहाँ पर कि बी का अर्बन तो 40%, 40% किसका, बी का, यानी 25% का। बताओ
ये बहुत सारा काम जो मैं लिख रहा हूँ ये आपको मेंटली करना है, बहुत सारा काम। ऐसे सेम चीज़ें डी के लिए 40% अगर अर्बन है तो रूरल है ये, तो अर्बन कितने हो जाएंगे 60%। कितने का डी का कितना दिया 18। ये परसेंट यहाँ 2% यहाँ लगे तो वो तो अपने आप ही कट जाएंगे। बस यही चीज़ें आपको समझना है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए इतनी चीज़ें लिख रहा हूँ, परंतु ये सारी चीज़ें आपको नहीं लिखनी भाई। जितना कट सकता है काट दो ना। परसेंटेज आपको पता है कि सब जगह परसेंटेज है, इधर भी परसेंटेज इधर भी, तो दोनों साइड परसेंटेज कट जाएंगे, डबल डबल परसेंटेज, राइट। अब देखो, आप जब इसको काटोगे तो 20 से काटोगे तो ये 2 बार कटेगा, 20 से काटोगे ये 3 बार कटेगा, ठीक है। फिर 2 से इसको काटोगी तो 2 नमा 18, इधर कितना बचा 25 बचा, और इधर कितना बचा 9 त्रिक 27। अब पूछा है कि बी, यही पूछा है कि बी जो है बी इज व्हाट परसेंट मोर अथवा लेस देन द डी, यही पूछा है। तो भाई बी डी के कंपेयर में कितना कम है, तो 2 कम है किसके कंपेयर में, डी के कंपेयर में, तो डी ये 27 है, और इंटू परसेंट के लिए आप 100 ये लगाओगे, समझ आया। तो ये 200/27 ये आप निकाल लोगे। क्लियर है बात। अब इसको आपको सॉल्व करना रह गया, इतना सा काम आप कर सकते हो। पहली बात तो ये कि जो बी है वो कम है, तो अधिक वाले 2 ऑप्शन जो भी हैं अधिक वाले ऑप्शन को हटा दो आप। कौन कौन से ऑप्शन है, अधिक वाला ये है तो ये पहला हट जाएगा, और अधिक का दूसरा है तो ये हट जाएगा। अब 200 ये दिस मच, तो 27 इंटू 7 आप डिवाइड कर लो, सेम चीज़ें हो जाएंगी। आप जिस तरीके से आप निकालना चाहो, 7 बार ले जाओगे तो 7 7 49 हो जाएगा, 7 दूनी 14 4 18, 11 बच जाएगा। डेसिमल लगाओगे तो ये 0, अब कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, 27 चौका 108 होता है, ठीक है। तो 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ाओगे तो ये 0 हो जाएगा, राइट। फिर से एक 0 बढ़ेगा, तो अब कितनी बार ले जाओगे भाई 7 बार, फिर से जाएगा, यहाँ 7 बार ले गए हो तो ये 7। तो आप समझो कि 7.407 आपसे क्या पूछा है, अप टू 1 डेसिबल प्लेसेस। तो इसको क्या लिखोगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 लिखोगे तो 1 तो 4 1 होगा ना, 7.5 तो नहीं होगा। तो इसलिए आप इसको लगभग 7.4 लिखोगे परसेंट में। और ये क्या है, लेस है, क्योंकि बी जो है बी का पूछा लेस है, तो लेस वाला ये ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। देखो ये मैं कैलकुलेशन नहीं सिखा रहा हूँ, चीज़ें ये सिखा रहा हूँ कि आपको ये अगर पूछा है कि मोर अथवा लेस, तो आपको ये रेशियो निकालना है। रेशियो में भी ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी, बस 25, आपको लगता है कि 40 25 60 18 लिखो, ये बस लिखो, हो गया। उसके बाद यहाँ से आपका आंसर। और अगर आपको 1/27 की वैल्यू पता है, याद है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि उसको याद करके रखो, ठीक है भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16। The pie chart given below show the number of male in 6 department। ये मेल का दिया है, राइट। The number of male in a particular department are shown in terms of the degree, ये डिग्री में शो किया है। With respect to the total number of male in all the 6 department, the number of male in the department S, किसका दिया S का, S यहाँ पर है, इसको दिया है भाई 1080। बताओ 54 डिग्री है, इसको दे दिया 1080। तो क्या आप ऐसा कह सकते हो कि अगर ये 54 डिग्री बराबर 1080 है, तो आप 1 डिग्री बराबर आप फाइंड कर लोगे 54 दूनी, तो यानी ये और एक 0, तो 1 डिग्री बराबर 20 आ गया। समझ आई बात। अब देखो आपसे सवाल क्या पूछा है, यहाँ से देखो, देखो मैं दोनों लैंग्वेज में डाला हूँ, आपको जो लैंग्वेज सही लगे आप वो कर लो। जे क्या है, तो आपसे पूछा क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जे प्लस के, जे प्लस के की वैल्यू पूछा है। आपको जे बताया कि जे क्या है, टोटल नंबर ऑफ मेल इन टी एंड पी, पी यहाँ है टी यहाँ है, 90 डिग्री और ये 30 डिग्री, तो जे की वैल्यू कितनी हो गई 120 डिग्री। के डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल इन पी एंड क्यू, पी एंड क्यू के बीच में जो मेल हैं उनका डिफरेंस, तो भाई 30 और 90 का डिफरेंस कितना होगा, के की वैल्यू 60 आ जाएगी। अब जे प्लस के मतलब 120 प्लस 60 मतलब 180 डिग्री, और 180 में 20 का गुणा करोगे तो 18 दूनी 36 और डबल 0, ये आपका एब्सोल्यूट आंसर होगा, ऑप्शन सी।
एक गलती आप यहाँ कर सकते हो, मुझे लगता है कि कौन सी गलती कर सकते हो, देखो ध्यान से समझना। आप गलती कौन सी कर सकते हो, आप गलती ये कर सकते हो कि आप जे प्लस के आपसे पूछा है तो हो सकता है कि आप जे, देखो गलती नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या गलती कर सकते हो आप। जे प्लस के आपसे पूछा है बराबर जे की वैल्यू आप क्या लिखोगे, टी एंड पी, तो टी प्लस पी आपसे पूछा है। ऐसा हो सकता है कि के क्या दिया है, डिफरेंस बिटवीन द पी एंड क्यू, तो हो सकता है कि या तो आप इसका पी माइनस क्यू रख दो, या हो सकता है कि टी प्लस पी प्लस क्यू माइनस पी रख दो। जब आप ये कर दोगे तो यहाँ से ये P और P आप कैंसिल आउट कर दोगे, तो T प्लस क्यू आप निकालोगे, T और Q 90 90 180, तो इत्तेफाक से तो ये सही आ गया। और अगर ये वाला कर दोगे भाई 2P कर दोगे तो T माइनस क्यू, देखो T और माइनस क्यू, ये T और माइनस क्यू है तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब बचा 2P यानी 60 डिग्री, फिर इस केस में आप निकालोगे। देखो तो ये गलतियां हो सकती हैं। तो अल्टीमेटली आपने यहाँ से क्या सीखा कि जे को बोला है कि टी एंड पी का टोटल, और यहाँ से डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब बड़ा माइनस छोटा होता है। के को अब अलग से दिया है तो अलग से निकालो, तो ये गलतियां नहीं होगी। आप इस तरीके से निकालो एंड देन टोटल निकालो। समझ आया? चलो अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17। The pie chart show the breakup of the total number of employees of a company working in different office from A to E in a degree। ठीक है, ये डिग्री में दिया है। टोटल नंबर दिया है ऑफ एम्प्लॉइज, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 3600, तो 3600 टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दिया है। ठीक है, ये पूरा डिग्री में दिया है और ये टोटल 360 डिग्री के बराबर है। 360 डिग्री, तो क्या एक डिग्री की वैल्यू आप बता सकते हो? एक डिग्री की वैल्यू 10 हो जाएगी। इतना चीजें आपको क्लियर हो गई, राइट? अब देखो, अब आपसे पूछा क्या है यहाँ से, इफ द परसेंटेज ऑफ द मेल एम्प्लॉइज इन ऑफिस सी इज 20% एंड दैट ऑफ अ फीमेल एम्प्लॉइज इन ऑफिस डी इज 40%। मतलब सी में बोला है कि सी में अगर मेल एम्प्लॉयज 20% हैं, सी में देखो मेल का 20% अगर दे दिया तो फीमेल कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। बोलो भाई, ठीक है। एंड दैट ऑफ अ फीमेल इन डी ऑफिस, ऑफिस डी इज 40, डी में मेल एंड फीमेल, तो ये 40% है फीमेल, तो मेल कितना हो जाएगा 60%। ठीक है, then what is the ratio of the number of female employees in office D to that of a female employees in office C। फीमेल दोनों का रेशियो पूछा है, तो यही फीमेल पहले डी का पूछा एंड देन सी, तो फीमेल डी, अब ये 40% डी का होगा ना, डी का कितना दिया 90। अब चाहे दोनों को देखो, ये परसेंट में रखोगे, ये डिग्री में रख रहे हो, इस टोटल डाटा से कोई मतलब ही नहीं है कि टोटल 3600 दिया है कि कितना दिया है, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं रह गई। आपका डी का फीमेल अपान ये डी का फीमेल है और सी का फीमेल, सी का फीमेल कितना 80% इंटू सी में कितना दिया 54 डिग्री। देखो ये परसेंटेज परसेंटेज कट जाएगा, ये डिग्री डिग्री कट जाएगा। अब आप इसको काट पीट कर दो, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। देखो 40 दूनी 80 और 18 3 54, 18 पंचे 90, तो 5:6, बस यही आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। ठीक है, बताओ भाई, 5:6, ऑप्शन सी। समझ आया? बन जाएगा? कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही क्या, बताओ? आप लोग देखो वीडियो लाइक नहीं करते हो भाई, वीडियो को लाइक कर दिया करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, सब्सक्राइब करो जल्दी से और शेयर करो, और कमेंट्स में बताओ कि क्या कैसा आपको लग रहा। कमेंट्स नहीं करोगे यार, शेयर नहीं करते हो, मैं इतनी मेहनत करता हूँ आपके लिए। ठीक है, चलो अभी करो और देखो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब देखो अच्छा क्वेश्चन है। द गिवन पाई चार्ट शो द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट इन 5 स्कूल एंड टेबल शो द रेशियो ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन ईच स्कूल। अब यहाँ पर अभी हम सिंगल का गेम खेल रहे थे, पहले टेबल हमने पढ़ा, देन पाई चार्ट पढ़ा।
अब टेबल पाई चार्ट दोनों का कम्बिनेशन देखो, दोनों का कम्बिनेशन है, डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना। जो इन्फॉर्मेशन वो शब्दों में देता था अब वो पाई चार्ट में या टेबल में बना के दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो डाटा रीड करना जानते हैं, हमें आता है, कोई दिक्कत नहीं है। पाई चार्ट क्या शो कर रहा है, परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट इन 5 स्कूल, ये परसेंटेज ऑफ द 5 स्कूल मतलब ए बी सी डी 5 स्कूल है, जिसमें से ए में 28%, बी में 15%, ऐसे दिया डाटा, राइट। और टेबल शो द रेशियो ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन ईच स्कूल, ठीक है, क्लियर है इतनी चीज। अब देखो ये क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल डी इज व्हाट परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल बी, यही पूछा है। अब देखो भाई आपसे पूछा है गर्ल्स इन स्कूल डी, डी में ये है, डी में कितना परसेंट है टोटल, तो डी में गर्ल्स निकाल लेते हैं, डी में हम गर्ल्स निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा 18% को जब हम 1:3, गर्ल्स कितनी 1/3 है, टोटल 1/3 करोगे ऐसे इंटू 18%, ये क्या हुआ डी में गर्ल्स हो गया। एंड बॉयज इन स्कूल बी, तो स्कूल बी, बी ये रहा बॉयज, बॉयज यानी 3/5 एंड बी में टोटल 15 दिया है। बताओ इतना आपको कैलकुलेट करना है, और ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए अब मैं 1/3 लिख रहा हूँ, मुझे दिख रहा है यहाँ से कि टोटल 3 है, 3 में से एक पार्ट इसका गर्ल्स का है, तो 1/3 यानी ये डायरेक्ट आप 6% लिखोगे। और इसको क्या लिखोगे, आपको बॉयज निकालना 3/5 यानी 5×3=15, डायरेक्ट काटोगे 5×3=15 तो 3×9, तो ये 9%। अब 6 और 9 कटेगा तो 2 और 3 का रेशियो आ जाएगा। बताओ भाई, ठीक है। अब रेशियो आपने निकाल लिया, ये बोला है कि कितना लेस देन है, स्कूल इन डी परसेंटेज डी लेस देन द बॉयज, तो भाई ये 2/3 का जब रेशियो आया है, ये वाला कौन सा है, ये डी का है और ये बी का है। तो ऊपर वाले को पूछा कितना कम है, भाई कम एक है, किसके, इसके बी के रिस्पेक्ट में इतना 1/3, तो ये 33.33 हो जाएगा। ऑप्शन देख लो, अप्रॉक्स में पूछा है तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चीजें क्लियर हो रही हैं, कहीं भी कुछ भी अगर डाउट हो तो बताओ, मैं एक एक तरीका एक एक चीजें, अब मुझे देखो इसी में मैं अगर बात करूं, आप सारे का निकालने बैठ जाओ कि आप अगर इसको लेंदी करने आपको तो क्या कर सकते हो, 3 पार्ट, पहले जैसे ये 28 दिया है तो ये 4×3=7, तो इसको डिवाइड करोगे 7 को 28 से डिवाइड, 28 को 7 से डिवाइड करोगे तो 4% आएगा, तो फिर इधर 4 का मल्टीप्लाई करो, इधर 4 का मल्टीप्लाई करो, तो 4×3=12, 4×4=16, तो 16×12=28 हो गया। ऐसे सभी का निकालो, फिर आपको बी और डी की जरूरत है भाई, तो जो जरूरत है वही निकालो ना, अननेसेसरी क्यों निकालोगे, राइट। यही चीजें मैं आपको बार बार सिखा रहा हूँ कि जितनी जरूरत है, डीआई में बहुत सारा डाटा जो होता है अननेसेसरी होता है, जिन जिन चीजों की जरूरत है बस उतना ही काम करो। अब प्रीवियस वाले सेम क्वेश्चन में, इफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, if total number of girls from all the 5 schools is represented as a pie chart, then what will be the measure of a sector angle nearest to the corresponding in B का, ठीक है। अब देखो मतलब हमें कुल मिला के ये बोला है कि अगर पाई चार्ट में सभी की गर्ल्स का रिप्रेजेंट करोगे, केवल गर्ल्स गर्ल्स का, तो कितना डाटा बी का होगा, मतलब एंगल वो डिग्री के फॉर्म में, तो हमें निकालना पड़ेगा। देखो कैसे निकालोगे भाई, ये गर्ल्स निकाला है, इसमें 4×3=12%, 2 5 यानी 15 है, तो 5 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा, 3×2 = 6, तो इस वाले में 12%, इस वाले में 6%, इस वाले में 8 पार्ट है, देखो 5×3 = 8, तो 8×3 = 24, 3 आएगा तो 3×5 = 15, और 1/3, तो 3 से भाग दोगे तो 6 आएगा, तो 1×6 = 6, 4×1 = 5, 5 से भाग दोगे तो 5×3 = 15, 3×4 = 12, ये टोटल गर्ल्स का आ गया। आपसे बी का पूछा है भाई, बी का पूछा है, इसका मतलब क्या हुआ, 6 टोटल, भाई टोटल कितना है, देखो 12×2 = 12, 6 18, 12 6 18, 2 36, अब 36 और 10 46 और 5 51, तो ये 51 हो गया, फिर रेशियो आ गया। आपसे रेशियो में नहीं पूछा है,
आपसे सेंट्रल एंगल पूछा है, तो ये आप किस में निकालोगे, फिर इसमें 360 का मल्टीप्लाई करोगे। बताओ भाई। अब आप ये इतनी, इसमें तो कोई डाउट नहीं। देखो 3 से काटोगे तो 3 से 3 दूनी 6, 3 से काटोगे तो 17, मतलब ये 720, 36 दूनी 72 अपान 17, ये कितना आ जाएगा, 17 चौको 68, 4 बचेगा ना, 40 हो गया, 17 3 17 दूनी 34। बस आप समझ लो आपका आंसर आ चुका है 42 अप्रॉक्स में पूछा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट। देखो हमें गर्ल्स का निकालना है, तो गर्ल्स का आपने टोटल निकाल लिया, सभी का जो है वो जितना जिसका आया आपने ड्रॉ कर दिया। आपसे ए बी सी डी सबका दिया है, तो भाई बी का सेंट्रल एंगल पूछा है, आपने बी अपन टोटल कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है एक चीज़ से, क्या कि आपसे आप पहले 6/51 करो, फिर इसको परसेंटेज में निकालो, 100 का मल्टीप्लाई करो, फिर उसको कन्वर्ट करो डिग्री में, तो डिग्री बड़ा होता है तो बड़ों को फिर ऐसा करोगे। ये सब करने की जरूरत नहीं है भाई, इतना काम आप गायब करो ना, इसको डायरेक्ट डिग्री 360, हमें तो रेशियो दिया है, रेशियो में हम 360 का मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। राइट। और वैसे भी ये करोगे तो देखो 5 से काटोगे तो ये 20, फिर 20 इंटू 18 वही 360 तो आ जाएगा ना भाई। समझ आया। तो इसलिए आपको चीज़ों को आसान करना है, डिफिकल्ट नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये क्वेश्चन पाई चार्ट शो, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पीछे हम कर चुके हैं इसको। राइट। तो ये वही 20th क्वेश्चन है, यही वाला हम कर चुके हैं पहले। ये वाला क्वेश्चन देखो, फिर से वही दो चीज़ें, पाई चार्ट आपको एंड टेबल आपको दे दिया है, दो चीज़ें। राइट। द फॉलोइंग पाई चार्ट रिप्रेजेंट द परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द 300 स्टूडेंट। ये 300 स्टूडेंट हैं। अब देखो आपको डायरेक्ट दिया है 100% बराबर 300, तो आंख बंद करके आप मन में यही समझ लो कि 1% बराबर 3 आपको दे दिया है। राइट, इतना ठीक है। 300 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इन 10th इन अ स्कूल इन 6 डिफरेंट सेक्शन, 6 सेक्शन में ए बी सी डी ई एफ, ये 6 सेक्शन दे दिए हैं। अब देखो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है, यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज़ दिया है, तो भाई आपको कहीं ना कहीं आपको नंबर ऑफ गर्ल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो नंबर ऑफ गर्ल्स आप कैसे निकालोगे, टोटल में से, ये टोटल है, जैसे ए का जैसे 20% है तो 20 3 60 टोटल हो जाएगा, टोटल में से बॉयज़ को माइनस करोगे तो गर्ल्स आ जाएगा, तो यहाँ पर आप गर्ल्स लिख लोगे। अब पूरी की पूरी टेबल आप बनाने बैठोगे नहीं, ठीक है भाई, कि पूरी टेबल आप बनाने बैठो तो नहीं, जितना जरूरी है उतने हम करेंगे। टेबल शो द बिलो द नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास एक्स, मतलब 10th इन अ 6 डिफरेंट सेक्शन। राइट। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, इन इफ इन सेक्शन ई द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स 3:4, सेक्शन ई में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:4 दिया है, बॉयज एंड गर्ल्स का। देन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज इन सेक्शन ई टू दैट ऑफ अ नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन सी। आपसे क्या पूछा है, ई में नंबर ऑफ बॉयज एंड सी में द नंबर ऑफ गर्ल्स, यही आपसे पूछा है। अब आप सोचो, आपको यहाँ पर एक डाटा मिसिंग दिया है एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स मिसिंग दिया है, और इसीलिए क्वेश्चन में आपसे बोला है कि इफ द सेक्शन इन ई, इफ इन सेक्शन ई द नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ अ गर्ल्स इज 3:4, तो आपको ये निकालना पड़ेगा क्योंकि उसकी जरूरत पड़ गई है। तो यहाँ पर ये टोटल कितना आएगा भाई, देखो ई की वैल्यू दिया है मिसिंग, यहाँ ई की वैल्यू 14% है, तो 14%, 1% बराबर 3, तो ये 14 यहाँ 42 हो जाएगा टोटल। कितनी वैल्यू आएगी इसकी, टोटल 42 आया समझ में। अब देखो 42 में आपको क्या दिया है, यहाँ पर आपको दिया है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स ये है, और आपसे पूछा क्या सवाल में, क्वेश्चन में ई का बॉयज़, तो हम ई का बॉयज़ निकालेंगे, गर्ल्स की हमें जरूरत नहीं तो हम नहीं निकालेंगे। तो 3/7, तो देखो 1/7 करोगे तो 6 आ जाएगा, 7 से भाग दोगे तो 7 6 42, फिर उसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे। देखो ये आपको 3 दिया है, इसमें 3 × 6, 6 कहाँ से आया समझ में आया,
हमने 42 जो दिया था टोटल दिया था, उसमें से हमने 3/7 कर लिया, ये 7 6 निकाला, तो 3 6 18। अब सी में गर्ल्स की वैल्यू, तो भाई सी में हमें ये देखो, इसीलिए मैं बोला था कि सब कुछ आपको नहीं निकालना, सी में केवल गर्ल्स निकालना है। तो सी में टोटल कितना हो जाएगा, 19 है, 19% है तो 19 57। अब जब टोटल 57 होगा भाई, 57 में से 34 बॉयज़ हो गए तो बाकी गर्ल्स बचेंगी, तो भाई ये कितना हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, ठीक है 23। बातें समझ में आई? तो 23 हम यहाँ रख देंगे, हमें गर्ल्स की ज़रूरत है सी में 23, तो 3 6 18/23, यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन ए। बताओ भाई, कहीं भी आपको कुछ भी डाउट लग रहा है, ऐसी चीज़ें जो आपको लग रहा है कि नहीं ये समझने लायक नहीं है, ये समझ में नहीं आ रही, हवा हवाई है, नहीं, सब कुछ हल्की चीज़ें होती हैं। एक बार आप मेंटली ठानो तो सही, दिया समझने की कोशिश करो, अपने दिमाग लगाओ, राइट। चलो अगले क्वेश्चन पर, आई होप कि आपसे बन जाएगा। देखो मैं आपसे बताऊं, आपको फिर से बता रहा हूं, आपको दिया क्या था, पूछा क्या था, ये क्योंकि ई में जो टोटल वैल्यू दिया था वो एक्स दिया था परसेंटेज फॉर्म में, राइट। तो एक्स की वैल्यू हमें निकालनी क्यों पड़ी, क्योंकि ई का ये बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो दिया है, हमसे पूछा क्या है ई में बॉयज़, तो ई में बॉयज़ हमसे पूछा, इसलिए हमने टोटल वैल्यू की हेल्प से और ये रेशियो दे दिया उसकी हेल्प से हमने बॉयज़ ही निकाल लिया और सी में गर्ल्स का निकाल लिया, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब देखते हैं, डायरेक्शन दिया है 22th क्वेश्चन की, 22nd की, स्टडी द गिवन पाई चार्ट दैट रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन 6 विलेज ए बी सी डी ई एंड एफ इन 2020 एंड आंसर द क्वेश्चन, राइट। ये दिया है परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन एंड ये विलेज ए बी सी डी, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लो, पॉवर्टी लाइन अथवा पॉवर्टी बिलो, ठीक है। अब देखो सवाल में क्या आपसे पूछ रहा है, if the total population below the poverty line in village D is 42,000, then total population in all the 6 villages taken together, right। देखो भाई ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको मुझे नहीं लगता कि पेन उठाने की जरूरत पड़नी चाहिए। क्या दिया है कि विलेज डी में जो बिलो द पावर्टी लाइन की पॉपुलेशन है वो 42,000 है। मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ, टोटल पॉपुलेशन आपको ये दी है ए की, बी की, सी की, डी की। अब ये क्या है, बिलो द पावर्टी है 60%, तो भाई अगर बिलो द पावर्टी 60% है तो बाकी 40% क्या होगी, अबव द पावर्टी लाइन। तो यहाँ से 60% तो बिलो द पावर्टी है, 60% आप किसका निकालोगे, इस किसका, डी का दिया है तो डी का 20%, यानी 20% का 60% निकालोगे तो 60% 20% का कितना हो जाएगा 12%, और ये 12% आपको दिया है 42,000। बताओ भाई 42%, 12% बराबर 42,000 दिया है, तो आपको बोला है टोटल पॉपुलेशन, देखो यही बोला है, देन टोटल पॉपुलेशन इन 6 विलेज टूगेदर, यानी 100% आपको निकालना है। तो 12% बराबर 42,000 दे दिया है, अब आप आसानी से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 12% इज इक्वल टू 42,000, तो 1% निकाल लो, देखो 12 3 36, 6 बचेगा तो 12 पंचे 60 और ये 00, तो 100% के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी 35 एंड 4 टाइम्स 0। बताओ भाई, ऑप्शन बी बन जाएगा, कोई दिक्कत हुई क्या, बोलो भाई, समझ आया। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पर आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बस चीज़ें आपके माइंड में क्लियर हो जाएं कि ये टोटल पॉपुलेशन सबका अलग अलग दे दिया है, ये बिलो द पावर्टी दिया है, इसका मतलब बाकी 40% जो बचा है ये परसेंटेज में दिया, परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, ये विलेज ABCD दे दिया है, परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन, मतलब अगर 60% पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन है तो रिमेनिंग 40% जो होगी अबव द पॉवर्टी लाइन होगी, हमसे उससे मतलब ही नहीं है। 60% ये किसका दिया है 20% का, तो 20% का 60%, तो 0 इस 20 में अब क्या कर दोगे, देखो इस 20 में
20 का 60% निकालना है, यानी 0.6 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 12% आ जाएगा, क्योंकि ये 12% 20% था, राइट। तो 12%, इसी को उसने दे दिया 42,000। बस आपको 100% निकालना है। आई होप कि चीज़ें बन जाएंगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर। अब ये दे दिया है दो पाई चार्ट, चाहे एक पाई चार्ट दे, चाहे दो पाई चार्ट दे दे, या एक पाई चार्ट के साथ टेबल मिक्स कर दे, हमसे तो बन जाएगा। क्यों भाई, आप इतना पढ़ चुके हैं, मैं आपको इतनी चीज़ें बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ, राइट। अब देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, व्हाट इज द, सबसे पहले तो ये जान लो कि टोटल नंबर ऑफ अ कैंडिडेट इनरोल्ड इन द 5 डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। टोटल नंबर ऑफ PQRST, ये 5 इंस्टीट्यूशन है। 5 इंस्टीट्यूशन में जो टोटल ऑफ द कैंडिडेट हैं इनरोल जो हुए हैं वो 7500 हैं, 7500। परसेंटेज फॉर्म में ये दिया गया है, PQRST का परसेंटेज दिया है, टोटल दिया है 7500। फिर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट पास्ड इन द एग्जामिनेशन फ्रॉम द 5 इंस्टीट्यूशन, 5 इंस्टीट्यूशन में पास कितने हुए हैं ये दिया है आपको, और टोटल जो पास हुए हैं 4000। अब आप यहीं से इंफॉर्मेशन लगा सकते हो कि अगर टोटल 7500 यानी 7500 कैंडिडेट अगर इनरोल किए, पास 4000 हो रहे हैं, तो भाई फेल भी तो होंगे। फेल कितने होंगे, तो 7500 यानी 7500 माइनस 4000, तो ये आपका 3500 आ जाएगा। ये फेल का हो सकता है जरूरत पड़ जाए, राइट। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ अ कैंडिडेट इनरोल्ड इन द इंस्टीट्यूशन QRS टूगेदर, कितना पूछा है, टोटल नंबर ऑफ अ कैंडिडेट enrolled in the QRS together to the number of candidate passed from the institution QRS together। ठीक है, अब देखो भाई, आप ये परसेंटेज इसका निकालोगे 4000 का, और ये परसेंटेज इसका है, तो QRS का जो इनरोल्ड हुए कैंडिडेट, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इनरोल्ड कैंडिडेट, तो मैं यहाँ लिख दूं क्या, देखो QRS यानी 30 12 18, तो 12 18 30 हो गया, और 30, तो 60% ऑफ किसका निकालोगे भाई, इस 7500 का। ठीक है, रेशियो। अब आपसे क्या पूछा है, QRS का जो पास कैंडिडेट हुए, तो पास कितने हुए, देखो QRS 24 दूनी 48, 48 और 10 58, 48 और 20 जोड़ दो डायरेक्ट, तो 68 हो जाएगा, फिर 2 माइनस करो तो कितना हो जाएगा, 66% ऑफ, इंटू कितने का निकालोगे, ये 4000 का। बस इतना काम आपको करना है, परसेंट परसेंट कट जाएगा, ये डबल जीरो पहले काट दो तो डबल जीरो कट गया, ये एक जीरो काटोगे तो ये जीरो कट गया, राइट। अब 2 से काटोगे तो 2 तिहाई कटेगा, और ये 2 दूनी 4 कटेगा। फिर 3 से काटोगे तो ये 22 तिहाई 66, और 3 से काटोगे तो 25 तिहाई 75। 25 इंटू 3 यहाँ से भी काट सकते थे, तो 25 इंटू 3 75, और 22 दूनी 44, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बताओ भाई, आसान हुआ क्या, 75 44, ऑप्शन डी। क्लियर है, आगे बढ़ूं, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24। अब ये इंफॉर्मेशन दिया है, देखो डिस्ट्रीब्यूशन डिग्री वाइज ऑफ अ स्टूडेंट अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन, ये दिया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टूडेंट परसेंटेज वाइज, राइट, पास्ड इन द एग्जामिनेशन, फिर से फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ABCD। ठीक भाई, ये वाला दिया है अपीयर्ड, यानी इतने अपीयर हो रहे हैं, मतलब इतने एग्जाम में सम्मिलित हो रहे हैं, इतना परीक्षा दे रहे हैं, और ये पास वाले हैं। ठीक है, समझ आया। अब देखो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है। अच्छा, एक चीज और दिया है, ये टोटल नंबर ऑफ जो अपीयर्ड कैंडिडेट हैं वो आपको दिया है 1800, और जो टोटल पास कैंडिडेट हैं वो 1200 दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स हु पास्ड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ए में जो पास हो रहे हैं वो
ए में पास में बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स, ये बॉयज हो गए, ये गर्ल्स हो गए, ये दिया रेशियो। एंड 40% ऑफ द स्टूडेंट हु पास्ड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन डी आर बॉयज, जो डी में स्टूडेंट पास हो रहे हैं वो उनमें से 40% बॉयज हैं। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज हु पास्ड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ए टू दैट ऑफ बॉयज हु पास्ड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन डी। देखो व्हाट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज हु पास्ड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ए, जो इंस्टीट्यूशन ए से पास हो रहे हैं, क्या पूछा आपसे, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज हु पास्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूशन ए, जो ए इंस्टीट्यूशन से पास हो रहे हैं, और यहाँ पर दिया है कि जो पास हो रहे हैं, द नंबर ऑफ ए का दिया है हु बॉयज दैट, द नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स हु पास्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूशन ए, तो आपसे ए का बॉयज पूछा है, हु पास्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूशन ए, द बॉयज, द नंबर ऑफ बॉयज, तो बॉयज यहाँ पर 5/11 हो जाएगा। 5/11 कितने का, जो पास हो रहे हैं, और भाई ए में कितने पास हुए, 22%, कितने का 22% कितने का निकालोगे, इस 12,000 का, 1200 का, तो 22% कितने का आप निकालोगे भाई, 1200 का। ठीक है, अब देखो टू दैट ऑफ बॉयज हु पास्ड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन डी, जो इंस्टीट्यूशन डी में बॉयज पास हो रहे हैं, और एक जानकारी ये दिया है कि 40% ऑफ द स्टूडेंट हु पास्ड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन डी आर बॉयज, जो पास हो रहे हैं वो 40% बॉयज हैं, और वही 40% आपसे पूछा है, तो ये 40% किसका निकालोगे, डी का। डी में जो पास हो रहे हैं कितने भाई, 20%, 20% इस 1200 का निकालोगे। क्लियर है, 20% ऑफ 1200। देखो एक चीज ये आपको समझनी है कि आपसे 22% जो ए में पास हो रहे थे, ठीक है, अपीयर्ड का तो कहीं नाम ही नहीं लिया अपीयर्ड का, तो 22% ए में टोटल पास हुए, 1200 टोटल पास हुए, उसमें से ए का 22% था, उसमें से जो बॉयज़ एंड गर्ल्स पास हुए थे तो उनका 5:6 का रेशियो था, तो हमने बॉयज़ का निकाला तो 5 पॉइंट टोटल 11 हो गया। ठीक है, अब ये डी का दिया है तो डी में 20% टोटल पास हुए, जिसमें से 1200 टोटल पास हो रहे थे, उसका 40%, क्योंकि 40% हु स्टूडेंट पास्ड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन डी, तो उन्हीं का पूछा बॉयज़ हु पास्ड फ्रॉम डी, तो यही आप 40% करोगे। भाई ये 1200 तो कट ही जाएगा ना, परसेंटेज परसेंटेज कटेगा। अब देखो 11 दूनी 22 यानी 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो ये 10 चौका 40, ये 40, 10 तो 10 दूनी 20, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, और परसेंटेज कट गया एक, बस अपना आंसर आ गया। देखो ऊपर कुछ भी नहीं बचा, यानी 1 बचा, और 40% आप 2, यानी 2 में 0.4 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0.8 आएगा, और 0.8 का मतलब जब इसको 10 बनाओगे तो ये 8 हो जाएगा, दैट मीन्स कि 5/4। ठीक है, 5/4 ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, करेक्ट ऑप्शन बी। ठीक है, समझ आया। देखो आपसे एक चीज़ मैं बताऊं तो यहाँ पर आप खुद सोचो कि ये इन्फॉर्मेशन ये पूरी तरह से अपीयर्ड वाली, इसकी तो कोई वैल्यू ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। आपकी ज़रूरत कहाँ पड़ी भाई, ज़रूरत आपकी यहाँ पास से पड़ी, क्योंकि सारी चीज़ें जो दिया है पास की ही पूछा है, तो पास की ज़रूरत पड़ी, बाकी की तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। राइट, आई होप कि आप समझ गए। अब चलते हैं क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 25। अब टेबल के क्वेश्चन करवा देता हूँ एक दो। देखो डायरेक्शन में दिया है, दिस टेबल शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन द वेरियस स्ट्रीम इन डिफरेंट कॉलेज। ठीक है, ये कॉलेज दिया है ABCD, स्ट्रीम आर्ट है, साइंस है एंड कॉमर्स है। राइट, इफ द डाटा अबव, if data about student of a commerce stream in all the college is represented by a pie chart, कॉमर्स स्ट्रीम का ये सभी कॉलेज का पाई चार्ट में अगर रिप्रेजेंट किया जाता है, what is the central angle of the sector representing college D to that of nearest degree,
मतलब डी का टोटल कितना एंगल बनाएगा अगर कॉमर्स का सभी कॉलेज का रिप्रेजेंट किया जाता है। दैट मीन्स क्या करोगे भाई, 520 ये डी वाला ये पार्ट हो गया कॉमर्स का, अपन टोटल ये टोटल करोगे और 360 का मल्टीप्लाई करोगे। अब टोटल कैसे करोगे, देखो 520 और ये 480 1000 हो गया, फिर ये 500 और 300 और 300, तो 3 3 6 और 5 11 2100 टोटल हो गया। 2100 में भी कितना जोड़ना बाकी, ये तो जुड़ गया था 50 और ये 30 और 20 50 100 हो गया, यानी 2200 हो गया। हमने 100 जोड़ दिया तो एक जीरो कट जाएगा, 52/220। आपको डिग्री में निकालना है तो 360 का मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है भाई, बस काट पीट कर लो जो कट जाए। तो देखो 4 से काटोगे तो ये 13 चौको 52, 4 से काटोगे तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। फिर और अगर 5 से काटना है तो काट लो, और नहीं काटना 5 11 काटोगे तो ये 5 से तो 36 इंटू 2, तो 36 दूनी 72 और गुणे 13 आप करोगे और नीचे 11, तो 13 दूनी 26 कैरी 2, 13 से 91 और 2 93 11 11 8 88, 5 बचेगा तो 56 हो जाएगा, 11 5 55, तो 85 डिग्री, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है भाई, आर्ट की साइंस की कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट जो चीज़ें आपको दिया है उसी में से एक एंगल पूछ दिया, या परसेंटेज फॉर्म में पूछ सकता था, तब यहाँ पर आप ये जो आया था उसमें 100 का मल्टीप्लाई करते। एंगल पूछा तो 360 का मल्टीप्लाई कर दिए, बिकॉज टोटल डिग्री ऑफ एंगल जो होता है एक सर्कल में या किसी एक पॉइंट पर चारों साइड से घूम के 360 बनता है, और परसेंटेज 100 होता है। ये मैं बेसिक चीज़ें बता चुका हूँ आपको, राइट। ये क्वेश्चन देखो, they will show the production of a different type of car। ये आपको कार दिया है और ये ईयर दिया है, राइट। if the data related to the production of a car of type E is represented by a pie chart, E का कॉलेज मतलब कार E का अगर पाई चार्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है, then the central angle of the sector representing the data of the production of the car in 2013, 2013 में कार ई का सेंट्रल एंगल कितना बनेगा। तो 2013 बोला है तो भाई 2013 ये है, तो 42 अपॉन टोटल यानी दिस मच। देखो 20 40 40 100 और 40 30 170, तो ये हो गया। अब आगे जोड़ लो तो 2 3 5 5 10, तो 10 और जोड़ोगी यानी 42/180। और भाई एंगल निकालने के 360 का मल्टीप्लाई करोगे, 18 दूनी 36, 42 दूनी 84 डिग्री। बताओ, ऑप्शन डी हो जाए, बी हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? बताओ कहीं आपको कोई दिक्कत? तो देखो भाई, पाई चार्ट आपको करवा दिया हूँ, उसके पहले टेबल वाले करवा दिया हूँ। आप लोग चैनल को सपोर्ट नहीं करते हो, ना तो लाइक करते हो वीडियो को, ना सब्सक्राइब करते हो, इसलिए मुझे डीमोटिवेशन होने लगता है। मुझे लगता है कि आपको पता नहीं क्या समझ आता है कि नहीं आता, आप लोग सपोर्ट नहीं करते। भाई आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आपसे कोई पैसे की डिमांड नहीं है, बस आप इतना सपोर्ट कर सकते हो, वीडियो को लाइक करो। लाइक बताओ नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। आप लोग वीडियो देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को शेयर नहीं करते। यार शेयर करो ना भाई, और एक प्यारा सा कमेंट से मेंशन करो, बताओ कि क्या आप किस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, कितना समझ में आ रहा, कितना नहीं आ रहा, राइट। टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब, उसको ज्वाइन कर लो। फेसबुक पर पेज बना है, उसको आप ज्वाइन कर लो, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको सब मिल जाएगी, राइट। इंस्टा पर आप आईडी है, उसको आप फॉलो करो, फेसबुक को फॉलो करो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको सारी जानकारी तुरंत वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, जैसे वीडियो अपलोड होता है वहाँ पर शेयर हो जाता है, राइट। तो इस तरीके से बस सपोर्ट करो, और आगे फिर हम और इसका पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, राइट। चलो तब तक के लिए बाय बाय।